दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी हम आपके मम्मी जैसे बेवकूफ नहीं हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कनिका को अपने आने की खबर तो कर देती, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें सरप्राइज देने के चक्कर में खुद सरप्राइज हो जाओ। मीनाक्षी का पति उसे समझाते हुए बोला, नहीं, मैं तो उसके चेहरे पर अचानक से मुझे देखकर आने वाली खुशी देखना चाहती हूँ। अच्छा, अब मैं चलूं, आप भी वहां पहुंचकर मुझे खबर कर देना और अपना ध्यान रखना। मीनाक्षी अपना बैग लेकर बाहर निकलते हुए बोली। मीनाक्षी का पति 2 दिन के लिए ऑफिस की ओर से टूर पर जा रहा था और उसके दोनों ही बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। वैसे तो उसकी छोटी बहन उसके ही शहर में रहती थी, लेकिन मिलना जुलना कम हो पाता था। एक तो घर गृहस्थी का चक्कर, दूसरा कनिका के पति और सास को उसके मायके वालों का वहां आना जाना कम ही पसंद था। 2-3 दिन पहले जब मीनाक्षी की कनिका से बात हुई तब कनिका की आवाज से लग रहा था कि कुछ सही नहीं है। मीनाक्षी ने मिलने आने के लिए कहा तो कनिका हंसते हुए बोली, अरे दीदी घबराओ मत, मैं ठीक हूँ, हल्का फुल्का बुखार है, दवाई ले ली है, शाम तक सही हो जाऊंगी। कल ही उसके पति ने ऑफिस टूर के बारे में बताया तो उसने कनिका से मिलने का प्रोग्राम बनाया। पता था उसके पति वह सास को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कनिका की खुशी के लिए वह उनकी बेरुखी सह लेगी। वैसे भी इस बार रक्षाबंधन पर भी कहाँ उससे मिलना हुआ। उसने दोपहर तक कनिका का इंतजार किया, लेकिन वह देर शाम तक ही मायके पहुंची। तब तक वह वापस आ गई थी। कैब में बैठे बैठे मीनाक्षी अतीत की गलियारों में पहुंच गई। दोनों बहनों में 2 साल का ही अंतर था। बहनें कम, सहेलियां ज्यादा थी। वो दोनों पढ़ने लिखने में दोनों ही बहुत होशियार थी, लेकिन कनिका को पढ़ाई के साथ साथ सिलाई बुनाई का भी बड़ा शौक था। जहां उसकी शादी एक प्राइवेट बैंक मैनेजर से हुई, वहीं कनिका की शादी मनीष से हुई जो सरकारी विभाग में यूडीसी के पद पर कार्यरत था। दोनों ही बहनों को घर बार अच्छा मिला। माँ पिताजी तो ये सोचकर बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी। कनिका का परिवार संयुक्त था, जिसमें सास ससुर जेठ जेठानी देवर और एक ननद थी। जेठ जेठानी तो उसकी शादी के थोड़े दिनों बाद ही अलग हो गए। सारे परिवार के काम की जिम्मेदारी अब कनिका पर आ गई थी। इतना काम करने पर भी उसका पति, सास व ननद का व्यवहार उसके साथ अच्छा ना
था। उसकी सास छोटी छोटी बातों पर कलेश करती, वही पति भी लड़ने झगड़ने, गाली गलौज और यहाँ तक कि हाथ उठाने में भी गुरेज ना करता। शुरू के 1-1.5 साल तो कनिका ने ससुराल की बातों पर पर्दा डालाए रखा। इस बीच वह एक बेटी की माँ बन गई थी। वह तो अभी ना भी बताती, लेकिन अब उसके पति व सास ने अति कर दी थी। कनिका के पिताजी भाई को जब ये बात पता चली तो वह वहां गए और इस बारे में बात की। तब उसके ससुर ने 20 बचाव करते हुए हाथ जोड़ समझौता करने के लिए कहा और बोले, आगे से ऐसा नहीं होगा। बेटे की जिंदगी का सवाल था। शादीशुदा बेटे को घर पर बैठाना इतना आसान कहाँ, और वो भी एक बच्चे की माँ। इसी तरह 1-1.5 साल और निकल गया और कनिका की गोद में एक बेटी और आ गई। दूसरी बेटी होने के बाद सास व पति ने फिर से अपना वही रूप धर लिया। कनिका अपनी बेटियों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। कितनी ही बार माँ पिताजी ने उसे इस रिश्ते को तोड़ वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह अपनी बेटियों के बारे में सोच आने से मना कर देती। दिन बीतते रहे, उसकी ननद व देवर की शादी हो गई और कनिका ने एक बेटे को जन्म दिया। सब ने यही सोचा कि पोता व छोटी बहू आने से उसकी सास कनिका के प्रति नरम हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसका सबसे बड़ा कारण कनिका का पति था। उसे परिवार में अपने भाई बहन सबकी फिक्र थी, केवल अपनी पत्नी की को छोड़। जब पति ही साथ ना दे तो दूसरों से क्या उम्मीद। मीनाक्षी को आज भी याद है, गर्मियों की छुट्टियों में वह मायके आई हुई थी। एक दिन कनिका की ससुराल से किसी का फोन आया। सुनकर पिताजी व उसका भाई दौड़े गए। जाकर देखा तो उसके पति ने कनिका को इतनी बेरहमी से पीटा हुआ था कि वह लहूलुहान थी। इस पर भी उसकी सास अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कनिका में ही कमियां निकाल रही थी। अब शायद कनिका की सहन शक्ति भी जवाब दे चुकी थी। वह भी इस बार बच्चों को छोड़ मायके आ गई, लेकिन अभी उसे आए 2 दिन भी ना हुए थे कि उसने वापस अपने बच्चों के पास जाने के लिए रट लगा ली। सब ने उसे कितना समझाया कि कुछ दिन यहीं रहो, तभी तुम्हारी ससुराल वालों को अक्ल आएगी। करने दो उन्हें घर का काम अकेले और पालने दो बच्चों को। तुम माँ हो तो वो भी तो उनका बाप है। पता तो चले कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं और काम कैसे होता है, लेकिन कनिका ने किसी की ना सुनी। उसे बस अपने बच्चों की फिक्र थी और उनकी फिक्र में उसने खाना भी छोड़ दिया। बस एक ही रट लगा रखी थी कि मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती।
मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे उनके पास ही जाना है। इसमें मेरे बच्चों की क्या गलती है? उसकी जिद के आगे किसी की ना सली और आखिर में उसका भाई उसे छोड़कर आया। कनिका की सास व पति ने कितनी बातें सुनाई थी उसके भाई को कि बहन को 2 दिन ही रखना। भारी पड़ गया। उस दिन के बाद कनिका ने कभी भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में नहीं बताया। साल में 1-2 बार ही वह मायके आती थी और वह भी अकेले। कैब के रुकने से उसकी तंद्रा टूटी। पैसे दे। वह कनिका के दरवाजे पर खड़ी थी। उसे सामने देख कनिका की दोनों बेटियां एकदम से शक पका गई और फिर संभलते हुए उसे नमस्ते कर अंदर ले गई। मीनाक्षी को उनका व्यवहार कुछ अजीब लगा। अपनी बड़ी बहन को सामने देख कनिका भी एक बार तो हैरान रह गई। फिर खुश होते हुए बोली, मीनाक्षी तू, अरे तूने तो खबर भी नहीं दी आने की। कहते हुए उसके गले लग गई। खबर तो परायों को करते हैं, मैं तो अपनी हूँ और अचानक ना आती तो तेरे चेहरे की खुशी कैसे देख पाती। मीनाक्षी ने ध्यान से देखा। कनिका का चेहरा उतरा हुआ था। इतनी सी उम्र में वह उम्र दराज लग रही थी। उसकी दोनों बेटियां अब 15-17 साल की हो चुकी थी। वह दोनों उनके लिए चाय पानी ले आए। चाय पीते हुए अचानक से कनिका के सिर पर ढका हुआ दुपट्टा फिसल गया। मीनाक्षी की नजर उसके सिर पर बंदी पट्टी पर गई तो वह चौंकते हुए बोली, कनिका ये तेरे सिर पर शॉट कैसे? कुछ नहीं दीदी, फिसल गई थी। ऐसे कैसे फिसली कि सिर के ऊपर शॉट आई? अपनी बहन से छुपा रही है। सच सच बता क्या बात है? कहीं इसलिए तू मुझे आने के लिए मना कर रही थी क्या? मनीष ने मीनाक्षी उसके पास बैठ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से बोली, कनिका अब चुप ना रह सकी। उसकी आंखों में ठहरा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला और उसने रोते हुए बताया, कल मेरी सास आई थी और छोटी सी बात का बतंगड़ बना रोने लगी। अपनी माँ को रोता देख ये गुस्से से इतने पागल हो गए कि मेरी बात सुने बगैर राजू का बैट उठाकर मेरे ऊपर सड़ गए। सुनकर मीनाक्षी के होश उड़ गए। कोई इतना भी राक्षस हो सकता है क्या? मीनाक्षी ने जब कनिका की बेटियों को कहा कि अब तो तुम बड़ी हो गई हो, अपने पापा व दादी को क्यों नहीं रोकती और समझाती? अच्छा लगता है क्या कि वह तुम्हारी माँ पर हाथ उठाए? तो वह दोनों समझने की बजाय गुस्से से नाराज होते हुए बोली, मौसी जी आप मम्मी को क्यों नहीं समझाती? सारी गलती मम्मी की है, क्यों दादी के मुंह लगती है? हमारे पापा सारा दिन ऑफिस में कितना काम करते हैं, थक हार कर घर आए और फिर ये सब सुनने को मिले तो
किसे गुस्सा नहीं आएगा, गलती ना होते हुए भी अपनी गलती मान ले। तुम्हारी माँ कल को तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारे साथ कोई ऐसा सलूक करे तो मौसी जी हम मम्मी जैसी बेवकूफ नहीं। हमें पता है कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। हम सब संभाल लेंगे। उन दोनों लड़कियों की बात सुन मीनाक्षी अवाक रह गई। जिन बेटियों को कभी उसकी दादी व बाप ने गोद में नहीं लिया, वह दोनों आज उन्हीं का पक्ष ले रही हैं थी। और जिस माँ ने उन बेटियों की खातिर इतना जुल्म बर्दाश्त करते हुए अपनी पूरी जिंदगी सवाह कर दी, उसके प्रति उन्हें तनिक भी सहानुभूति नहीं, उल्टा वह तो उसे ही कसूरवार ठहरा, बेवकूफ बता रही थी। बेटियां तो माँ की होती हैं, उसका हम साया, लेकिन जिसका हम साया ही उसका साथ छोड़ जाए फिर वह क्या करे। मीनाक्षी ने कनिका की तरफ देखा, मानो पूछना सहा रही हो कि आखिर क्या मिला तुम्हें। जिन बच्चों की खातिर तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वह बच्चे ही तुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। माँ पिताजी की बात मान लेती तो शायद, लेकिन सारे प्रश्न मीनाक्षी के भीतर ही घुट कर रह गए। वह कुछ भी कह कर वह कनिका की पीड़ा और बढ़ाना नहीं चाहती थी। कनिका चुप थी, लेकिन उसने मीनाक्षी की आंखों में सभी प्रश्न पढ़ लिए थे और उसका एक ही जवाब था कि वह माँ है, औलाद बुरी हो सकती है, माँ नहीं। मैंने अपना फर्ज निस्वार्थ भाव से निभाया, आगे ईश्वर की मर्जी। दोस्तों, क्या कनिका का वापस ससुराल जाने का फैसला सही था या उसे अपने माता पिता की बात मान लेनी चाहिए थी?